गांव बरेलीपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामधन। मिट्टी से जुड़ा इंसान, साधारण जिंदगी और साधारण सपने। उसके पास 2 बीघा जमीन थी, एक बैल और एक टूटी फूटी झोपड़ी। पत्नी गौरी और एक बेटा चंदन, बस यही उसका संसार था। हर साल फसल की आस लगाता, मगर या तो सूखा पड़ता या बारिश इतनी होती कि सारी मेहनत बह जाती। कर्ज बढ़ता गया, लेकिन उम्मीद उसने कभी नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। बोले, नई तकनीक से खेती करना सीखो, ट्रेनिंग होगी, उन्नत बीज मिलेंगे। कुछ किसानों ने मजाक उड़ाया, मगर रामधन ने ठान लिया, अब की बार कुछ अलग करूंगा। जैविक खाद और फसल विविधता। उसने अपने बेटे चंदन को भी साथ लगाया। यूं चंदन पढ़ाई के बाद मोबाइल से मंडी के दाम पूछने लगा और खुद फसल बेचने जाने लगा। धीरे धीरे खेतों में हरियाली आई। गेहूं, सरसों और सब्जियों की उपज अच्छी होने लगी। गांव वाले चौंक गए, रामधन के खेत में इतनी फसल कैसे? बैंक से पुराने कर्ज चुकाए, बेटे को कॉलेज में दाखिला दिलाया। अब घर में टिन की छत थी, बिजली थी और चेहरे पर मुस्कान भी। एक साल फिर बुरा समय आया। गांव में 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा था, बारिश रुकने के नाम नहीं ले रहा था। बहुत सारे किसानों का फसल पानी में बह गए, रामधन की खेती भी पानी में डूब गया। रामधन अपने घर पर बैठे हुआ था। रामधन अपने बीवी से कहा, हमारा घर अब कैसे चलेगा? रामधन की पत्नी ने कहा, आज टेंशन नहीं लो, भगवान सब ठीक करेगा। सारे गांव वालों को रोजगार न मिलने पर वह लोग शहर भाग गए, लेकिन रामधन अपना खेती नहीं छोड़ा और वह खेती पर डटे रहे। एक बार फिर रामधन की मेहनत रंग लाए। 2 साल बाद रामधन को राज्य सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान का पुरस्कार मिला। टीवी पर इंटरव्यू आया, अखबारों में नाम छपा। अब वो किसान सिर्फ अपने खेतों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद का नाम बन चुका था। बेटा चंदन अब कृषि विज्ञान में मास्टर्स कर रहा था। गौरी कहती, अब तो सच में किस्मत बदल गई। रामधन मुस्कुराकर कहता, किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे हल से जोतना पड़ता है, पसीने से सींचना पड़ता है।